मौलाना फजलुर रहमान जो हैं बड़े खाइफ हैं और वो कहते हैं आपको कि इस्तीफ़ा दें आप हुकूमत। तो अब करना क्या है? पेट्रोल सस्ता हुआ, अच्छी खबर आई, लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी आई कि बिजली महंगी करने जा रहे हैं। देखिए, बिजली मेरा नहीं ख्याल महंगी होगी। जो IMF से भी नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें भी गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डालने की बात हो रही है, और जो अशराफिया है जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है उस पर ज़्यादा बोझ डालने की बात हो रही है। तो कीमतों में कमी आप देखें ना, जो ओवरऑल एक अफरात ज़र है, महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन, पिछले साल इस माह वो 36% थी, इस साल इस माह वो 17% है, पिछले माह वो 20% थी, 3% कमी हुई है। जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आलमी जरीदे हैं, आलमी इदारे हैं मालियाती, वो सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। वो प्राइवेटाइजेशन हो, और प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर का आपने जिक्र किया, IPP से उनका ताल्लुक है। हाँ जी, वो भूल गए थे आप। IPP हमारी इत्तेहादी है। अब वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो इखराजात में कमी हो, वो FBR की या टैक्स सिस्टम की इस्लाहात हों, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे मेरा ख्याल है मईशत पे बड़ा मुस्बत असर पड़ रहा है। तो ये सोलर टैक्स के ऊपर आई कि सोलर के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, और फिर जो उसकी तरदीद आई वो बड़ी दिलचस्प थी, मैंने खुद पढ़ी। तो उसमें कहा जा रहा था कि आजकल ये एक रवायत बन गई है कि लोग लगवाना शुरू हो गए। उससे मैं अखज़ ये किया कि हुकूमत फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद सोलर के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। देखिए, टैक्स का सोलर पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सोलर के हवाले से जो लोग सोलर पे बिजली पैदा करते हैं और वो हुकूमत को एक्सेस जो है वो ग्रिड में वापस जाती है, उस पे उनको बाकायदा वो पे किया जाता है। तो वो कई तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, मगर सोलर को हुकूमत इनकरेज करना चाहती है। अच्छा। और इस पे किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती। हुकूमत चाहती है कि लोग लगवाएं। बिल्कुल। तो यानी इस वक्त जो वज़ीर इत्तलाआत का इंटरव्यू सुन रहे हैं वो अगर लगवाना चाहते हैं और इस डर से नहीं लगवा रहे कि कल को आप पैसे लगा देंगे इसके ऊपर टैक्स कि भाई अगर आपने लगवाया तो इतने हज़ार मजीद दें हमें। बातचीत नेट मीटरिंग के ऊपर होती है, एक्सेस बिजली के ऊपर होती है, उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शायद अगर आपने बिजली हुकूमत आपसे वापस ले रही है उसका कोई रेट ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। वो उसके अलावा कुछ नहीं सोच रही। टैक्स के हवाले से तो कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है फिलहाल। आजकल आपका वक्त गुजरता है वजारत और बाकी मामलात सारे, तो मैं तो जानता हूँ आपको, चूँकि ज़ाती तौर पे आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे, एक्स पे, तो इन दिनों फिर VPN का सहारा लेते हैं आप? बड़ा अरसा हुआ ट्वीट ही कोई नहीं की फारूक साहब, बहुत अरसे। ट्विटर बिल्कुल नहीं देखा आज? ट्विटर पिछले एक हफ्ते से तो नहीं देखा, उससे पहले देखा भी है, ट्वीट भी किए हैं। नहीं लगाते जब खुलता है तो कर देते हैं ट्वीट को एक आधी, तो खुलता भी है बीच में उसी के सहारे। नहीं, जब खुलता है तो आप तो भी 24 घंटे इंतजार करना पड़ता होगा, पता लग जाता है कि खुला हुआ है। तो यानी आप चेक करते रहते हैं? कोई चेक करता है, हमारी टीम है, कई बंदे चेक करते रहते हैं। तो हमारे जैसा क्या करें जिनके पास? देखिए, मैं ये समझता हूँ एक इस मुल्क आप वज़ीर इत्तलाआत हैं, इस मुल्क के अंदर एक्स के बाकायदा, इस मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ एक रवादारी का माहौल कायम करने के लिए, एक हमांगी का माहौल कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर भी, कि वो क्या यूज़ हो रहा है, कौन उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, मनफी इस्तेमाल है, मुस्बत इस्तेमाल है, कैसे है। कई प्लेटफॉर्म हैं जिनकी कंप्लायंस बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे टिकटॉक है, उसकी 98% कंप्लायंस है। वजारत दाखिला ने क्योंकि एक नोटिफिकेशन इसका इशू किया था एक्स का, अदालत में भी वजारत दाखिला ही इसमें पार्टी है। निगरान हुकूमत में ये लागू हुआ, और वजारत दाखिला अब अदालत में इसका जवाब दे रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि एक्स पे बैन हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। मैं इस चीज़ तो आप मोहसिन नकवी साहब से तो वैसे इस पे बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आपको लगता है कि क्या इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़्यादा पॉपुलर है, वो अपने बना लेती है? नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल एक चर्च स्टैबिंग हुई जी, उन्होंने कहा जी कंटेंट हटाएं, वायलेंट कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, हार्मफुल कंटेंट है। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर अटैक होता है बलूचिस्तान में, BLA की सारी लाइव अपडेट्स ट्विटर पे चल रही है, एक्स पे चल रही होती हैं। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट का अकाउंट तो हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए तो आप एक्स से बात करें। नहीं, मगर एक्स कंप्लायंस नहीं ना करता कई दफ़ा इस चीज़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये समझा कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को नुकसान है इस चीज़ से और एक कदम उठाया, तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये बैन नहीं होना चाहिए, और हमें मैकेनिज्म्स इन प्लेस करने चाहिए। जिस तरह वो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन रही है, तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ लें, मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि वो चीज़ ही बंद कर। बिल्कुल। बड़ा अजीब लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट उस पर आ रहा है, मैं एग्री करता हूं, और लोगों को कहा जा रहा है कि आप यूज़ ना करें। अब आगे बताएं कि इस हुकूमत की क्या देख रहे हैं आपकी, ये हुकूमत आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करेगी? मौलाना फजलुर रहमान जो हैं बड़े खाइफ हैं और वो कहते हैं आपको कि इस्तीफ़ा दें आप हुकूमत।
और ये सारी आप धांधली से बनाई है आपने? अभी गफूर हैदरी साहब आए हुए थे परसों, बड़ी कॉर्डियल मीटिंग हुई और उनकी इलेक्शन में भी हमारा किरदार था, हमारे लोगों ने वोट डाले जी सेनेट में जी। तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है और मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं। नाराजगी नहीं है? सॉरी, मौलाना वासे, मैं दुरुस्ती करता हूँ, मौलाना वासे की सीट थी। गफूर हैदरी साहब तो एमएनए इलेक्ट हुए हैं। अभी गफूर हैदरी साहब एमएनए आए हुए थे, पीएम साहब को मिले, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और मौलाना वासे साहब की सीट पे हमने वोट भी दिए। तो मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नाराज़गी भी मीडिया की हद तक है? ये तो बयानबाजी की हद तक है? मौलाना बेहतर बता सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब अक्सर औकात ईद पे भी उनकी बात हुई, अक्सर नेक तमन्नाएं उन तक पहुँचाते रहते हैं और बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, आपस में रब्ता भी है पीएम साहब का उनके साथ। तो